नमस्कार। स्टडी जोन में आपका स्वागत है और आज हम लेकर आए हैं झारखंड करंट का जो सीरीज चल रहा है उसका 18 नंबर का वीडियो है। जैसा कि हम पिछले वीडियो में बताए थे कि हम 20 वीडियो लेकर आएंगे झारखंड करंट रिवीजन का जो ये सीरीज चल रहा है उसका। उसके बाद हम शुरू करेंगे झारखंड जीएस का। ठीक है, तो ये इसका 18 नंबर का वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, झारखंड में के बारे में हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कौन सी योजना का शुभारंभ किया है। पहला ऑप्शन है फूलो झानो योजना, दूसरा ऑप्शन है प्लास ब्रांड, तीसरा ऑप्शन है आशा, चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। आपको बताना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कौन सी योजना को लॉन्च किया है या शुभारंभ किया है। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी, यानी फूलो झानो योजना, प्लास ब्रांड और आशा, ये तीनों योजना को जो है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुभारंभ किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर का। राज्य में चारा गार्डन की शुरुआत कहाँ की गई है। पहला ऑप्शन है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, दूसरा ऑप्शन है रांची विश्वविद्यालय, तीसरा ऑप्शन है IIM रांची, चौथा ऑप्शन है बिरसा कारा रांची। आपको बताना इनमें से किस जगह पर जो है चारा गार्डन की शुरुआत की गई है। इसका आंसर हो जाएगा ये नंबर, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। राज्य में जो है चारा गार्डन की शुरुआत बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में शुरू की गई है। कहाँ पे? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर का। जापानी भाषा की पढ़ाई के लिए रांची विश्वविद्यालय ने किसके साथ करार किया है। पहला ऑप्शन है हैप्पी साइंस, दूसरा ऑप्शन है तमाई वन ओप्पो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, तीसरा ऑप्शन है साथी सहकारी संस्था जापान और चौथा ऑप्शन है सोकागाकाई। आपको बताना है इनमें से किसके साथ जो है जापानी भाषा की पढ़ाई के लिए रांची विश्वविद्यालय ने करार किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, तमाई वन ओप्पो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। जापानी भाषा की पढ़ाई के लिए रांची विश्वविद्यालय ने जो है तमाई वन ओप्पो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ करार किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर का। किस महापुरुष के नाम पर राज्य में स्वतंत्र मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। पहला ऑप्शन है डॉक्टर रामदयाल मुंडा, दूसरा ऑप्शन है भगवान बिरसा मुंडा, तीसरा ऑप्शन है जयपाल सिंह मुंडा, चौथा ऑप्शन है सिद्धू कानू भगत। आपको बताना इनमें से किस महापुरुष के नाम पर राज्य में जो है स्वतंत्र मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, जयपाल सिंह मुंडा। जयपाल सिंह मुंडा वो महापुरुष हैं जिनके नाम पर राज्य में स्वतंत्र मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का। JSCA द्वारा आयोजित पहली झारखंड प्रीमियम लीग 20 प्रतियोगिता 2020 में कौन सी टीम चैंपियन बनी थी। पहला ऑप्शन है बोकारो ब्लास्टर्स, दूसरा ऑप्शन है दुमका डेयर डेविल्स, तीसरा ऑप्शन है रांची रेडर्स और चौथा ऑप्शन है सिंहभूम स्ट्राइकर्स। आपको बताना है कि JSCA द्वारा जो आयोजित किया गया था राज्य झारखंड प्रीमियम लीग का पहला संस्करण जो हुआ था 2020 में, उसमें कौन सी टीम जो है चैंपियन बनी थी। इसका आंसर हो जाएगा ये नंबर, बोकारो ब्लास्टर्स। झारखंड प्रीमियम लीग का पहला संस्करण जो हुआ था 2020 में, उसके चैंपियन कौन बना था, बोकारो ब्लास्टर्स था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर का। 6 नंबर क्वेश्चन है, नाबार्ड द्वारा झारखंड राज्य के कितने गाँव में स्वच्छता साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई है। पहला ऑप्शन है 50, दूसरा ऑप्शन है 100, तीसरा ऑप्शन है 200 और चौथा ऑप्शन है 500। आपको बताना है इनमें से नाबार्ड द्वारा जो है झारखंड राज्य के कितने गांव में जो है स्वच्छता साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई है, वो कितने गांव में किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 100। झारखंड राज्य के 100 गाँव में जो है नाबार्ड के द्वारा स्वच्छता साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का। राज्य के कितने जिलों में अष्टमी इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 8 और चौथा ऑप्शन है 10। आपको बताना इनमें से कितने जिलों में जो है अष्टमी इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसके आंसर हो जाएगा बी नंबर 6, मीन्स 6 जिलों में जो है अष्टमी इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। कितने जिलों में, 6 जिलों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का।
हाल ही में झारखंड के किस मार्शल आर्ट कोच को जूनियर टाइगर लीग की उपाधि प्रदान की गई है? पहला ऑप्शन है प्रमोद पाठक, दूसरा ऑप्शन है रविंद्र तिवारी, तीसरा ऑप्शन है धर्मेंद्र तिवारी, चौथा ऑप्शन है अंकित तिवारी। आपको बताना है कि झारखंड के किस मार्शल आर्ट कोच को जूनियर टाइगर लीग की उपाधि प्रदान की गई है। इसका आंसर हो जाएगा ये नंबर प्रमोद पाठक। झारखंड के प्रमोद पाठक को मार्शल आर्ट कोच हैं जिनको जूनियर टाइगर लीग की उपाधि प्रदान की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश भर में ह्यूमन ट्रैफिकिंग में झारखंड कौन से स्थान पर है? पहला ऑप्शन है पहला, दूसरा ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन है पाँचवा और चौथा ऑप्शन है सातवां। आपको बताना है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में झारखंड जो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार कौन से स्थान पर रहा है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर पाँचवा। झारखंड जो है 2020 में, कौन सा साल, 2020 में जो है नेशनल क्राइम ब्यूरो के अनुसार देश में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में जो है 5वां स्थान पर रहा है। कौन सा स्थान पर? 5 नंबर पर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का। हाल ही में झारखंड के किस 6 कलाकार को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एवं प्राइड ऑफ आवर इंडिया से सम्मानित किया गया है? पहला ऑप्शन है धर्मेंद्र तिवारी, दूसरा ऑप्शन है तपन कुमार पटनायक, तीसरा ऑप्शन है दीपिका कुमारी, चौथा ऑप्शन है मधु मंसूरी हंसमुख। आपको बताना है इनमें से किनको जो है झारखंड के 6 कलाकार हैं जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, साथ ही साथ प्राइड ऑफ आवर इंडिया से भी सम्मानित किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर तपन कुमार पटनायक। तपन कुमार पटनायक वो 6 कलाकार हैं जिनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एवं प्राइड ऑफ आवर इंडिया से सम्मानित किया गया है। ये दोनों अवार्ड इनको मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का। 11 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में पुस्तक विलेज एडमिनिस्ट्रेशन इन द कोल्हन का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? पहला ऑप्शन है डॉक्टर जीपी रजवार, दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर आनंद कुमार, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर उस्मान रहमान, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर ब्रिजेश गुप्ता। आपको बताना है जो पुस्तक जो है विलेज एडमिनिस्ट्रेशन इन द कोल्हन के लेखक जो है कौन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये नंबर डॉक्टर जीपी रजवार। डॉक्टर जीपी रजवार जो हैं पुस्तक विलेज एडमिनिस्ट्रेशन इन द कोल्हन का विमोचन किया है। ठीक है, उसके ये लेखक हैं कौन? डॉक्टर जीपी रजवार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का। 12 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के अंजन धाम मंदिर को इको फ्रेंडली टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की है। अंजन धाम झारखंड के किस जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन है रांची, दूसरा ऑप्शन है देवघर, तीसरा ऑप्शन है गुमला, चौथा ऑप्शन है गोड्डा। आपको बताना इनमें से अंजन धाम मंदिर जो है किस जिले में स्थित है जिनको इको फ्रेंडली टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर गुमला। अंजन धाम मंदिर जो है गुमला में स्थित है जिसको इको फ्रेंडली टूरिस्ट स्पॉट के रूप में विकसित किए जाने की घोषणा की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का। हाल ही में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने शहद के कौन से ब्रांड को लॉन्च किया है? पहला ऑप्शन है हनी ब्रांड, दूसरा ऑप्शन है देसी हनी ब्रांड, तीसरा ऑप्शन है जनजातीय हनी और चौथा ऑप्शन है टी हनी। आपको बताना इनमें से अर्जुन मुंडा ने शहद के कौन से ब्रांड का जो है लॉन्च किया है जो जनजातीय मामलों के मंत्री भी हैं। इसका आंसर हो जाएगा ये नंबर हनी ब्रांड। अर्जुन मुंडा ने हनी ब्रांड नामक शहद का जो एक ब्रांड है हनी ब्रांड, इसको लॉन्च किया है इसने अर्जुन मुंडा ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का। 14 नंबर क्वेश्चन है, IITian ने एक दूसरे की मदद के लिए इंटरप्रेन्योर कम्युनिटी बनाई है। यह किस IIT द्वारा बनाई गई है? पहला ऑप्शन है IIT खड़गपुर, दूसरा ऑप्शन है IIT कानपुर, तीसरा ऑप्शन है IIT भुवनेश्वर, चौथा ऑप्शन है IIT धनबाद। आपको बताना है कि इंटरप्रेन्योर कम्युनिटी बनाई है IITian ने अपनी एक दूसरे को मदद करने के लिए, वह किस IITian द्वारा बनाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर IIT धनबाद। IIT धनबाद ने जो है
इंटरप्रेन्योर कम्युनिटी बनाई है जो IITian जो है एक दूसरे को ताकि अपने आप मदद कर सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का। मिस क्वीन 2020 का खिताब झारखंड से किसने जीता है? पहला ऑप्शन है निधि प्रिया, दूसरा ऑप्शन है राखी कुमारी, तीसरा ऑप्शन है अनुष्का आनंद, चौथा ऑप्शन है ज्योति प्रिया। आपको बताना है इनमें से मिस क्वीन 2020 का खिताब जो है किसने जीता है। इसका आंसर हो जाएगा अनुष्का आनंद। अनुष्का आनंद जो है 2020 के झारखंड का जो है मिस क्वीन बनी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर का। झारखंड राज्य में जल जीवन मिशन योजना का राज्य व्यापी संचालन कब से किया गया है? पहला ऑप्शन है 2 अक्टूबर, दूसरा ऑप्शन है 5 अक्टूबर, तीसरा ऑप्शन है 6 अक्टूबर और चौथा ऑप्शन है 8 अक्टूबर। आपको बताना है कि झारखंड राज्य में जो जल जीवन मिशन योजना का राज्यव्यापी संचालन किया गया था वो कब किया गया था या कब से शुरू किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा ये नंबर 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर 2020 को जो है ये शुरू किया गया था जल जीवन मिशन योजना को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का। 17 नंबर क्वेश्चन है झारखंड राज्य के किस जिले में जोहार पाठशाला वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है? आपको बताना है। पहला ऑप्शन है रांची, दूसरा ऑप्शन है पश्चिम सिंहभूम, तीसरा ऑप्शन है पूर्वी सिंहभूम और चौथा ऑप्शन है दुमका। आपको बताना है कि झारखंड राज्य के किस जिले में जोहार पाठशाला वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम में जो है जोहार पाठशाला वेब पोर्टल को लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का। 18 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में झारखंड गृह विभाग ने झारखंड राज्य पुलिस सेवा नियमावली 2020 को संशोधित किया है। इस नियमावली में प्रावधान है यानी कि इस नियमावली में क्या चीज़ संशोधन किया गया है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है झारखंड का स्थायी निवासी होना आवश्यक है, दूसरा ऑप्शन है किसी एक जनजातीय भाषा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है, तीसरा ऑप्शन है उम्र सीमा 50 वर्ष तक होनी चाहिए और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। आपको बताना है इनमें से कौन सा संशोधन किया गया है राज्य पुलिस सेवा नियमावली 2020 में। ठीक है, झारखंड गृह विभाग के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर किसी एक जनजातीय भाषा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। ठीक है, ये इसमें संशोधन किया गया है झारखंड गृह विभाग के द्वारा राज्य पुलिस सेवा नियमावली 2020 में। यहाँ पे क्या कह दिया गया है कि यहाँ पे जनजातीय भाषा में एक किसी भी जनजातीय भाषा में उत्तीर्ण होना आपको आवश्यक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर का। राज्य के कितने जिलों में पहली बार खेल अफसर नियुक्त किए गए हैं? ये पहली बार जिलों में जो है खेल अफसर को नियुक्त किया गया है वो कितने जिलों में नियुक्त किया गया है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 22 जिलों में, दूसरा ऑप्शन है 24 जिलों में, तीसरा ऑप्शन है 18 जिलों में और चौथा ऑप्शन है 12 जिलों में। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 24 जिलों में, यानी झारखंड के प्रत्येक जिलों में पहली बार खेल अफसर की नियुक्ति की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का। गेल इंडिया द्वारा झारखंड के किस शहर में गेल इंडिया मदर स्टेशन की स्थापना की जाएगी? पहला ऑप्शन है रांची, दूसरा ऑप्शन है और मांझी, तीसरा ऑप्शन है नामकुम और चौथा ऑप्शन है हटिया। आपको बताना है कि गेल इंडिया द्वारा झारखंड के किस शहर में गेल इंडिया मदर टेरेसा स्टेशन की स्थापना की जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर नामकुम। नामकुम में जो है गेल के द्वारा गेल इंडिया मदर स्टेशन की स्थापना की जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का। 21 नंबर क्वेश्चन है राज्य में JSLPS द्वारा गांव की कुपोषण मुक्ति के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है? पहला ऑप्शन है पोषण वाटिका, दूसरा ऑप्शन है जैविक वाटिका, तीसरा ऑप्शन है गृह वाटिका और चौथा ऑप्शन है अमृत वाटिका। आपको बताना है इनमें से JLPS द्वारा राज्य में गांव की कुपोषण मुक्ति के लिए योजना चलाया जा रहा है वह कौन सी योजना है? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर पोषण वाटिका। इस योजना का नाम है पोषण वाटिका जो JLPS द्वारा गांव में जो कुपोषण से मुक्ति के लिए चलाया जा रहा है। कौन सा है? पोषण वाटिका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का। 22 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में NCRB के आंकड़ों के अनुसार दुष्कर्म के मामले में झारखंड राज्य देश भर में कौन से स्थान पर रहा है? पहला ऑप्शन है 5th, दूसरा ऑप्शन है 7, तीसरा ऑप्शन है 8, चौथा ऑप्शन है 9। आपको बताना है
कि एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार दुष्कर्म के मामले में झारखंड राज्य जो है देश भर में कौन से स्थान पर रहा है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 8 नंबर पर, यानी 8वां नंबर पर पूरे देश में जो है झारखंड जो है दुष्कर्म के मामले में 8 पोजीशन पर रहा है एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कितने वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय अवार्ड दिया गया है। पहला ऑप्शन है 2, सेकेंड ऑप्शन है 4, थर्ड ऑप्शन है 6 और फोर्थ ऑप्शन है 8। आपको बताना है इनमें से बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कितने वैज्ञानिकों को जो है राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर 4, यानी बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के 4 वैज्ञानिकों को जो है राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड लास्ट क्वेश्चन 24 नंबर का। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कीट विज्ञान विभाग से पीएचडी प्राप्त करने वाली पहली आदिवासी महिला कौन बनी है। पहला ऑप्शन है शांति कुरली, दूसरा ऑप्शन है रूबी कुमारी, तीसरा ऑप्शन है श्वेता मांझी और चौथा ऑप्शन है अन्नपूर्णा देवी। आपको बताना है इनमें से बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कीट विज्ञान विभाग से पीएचडी प्राप्त करने वाली पहली आदिवासी महिला बनी, उनका नाम क्या है। इसका आंसर हो जाएगा ये नंबर शांति कुरली। शांति कुरली जो है पहली आदिवासी महिला है जो कीट विज्ञान विभाग से पीएचडी प्राप्त की है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का। झारखंड के 24 जिलों में वोकल फॉर लोकल के तहत हर जिले में कितनी इकाइयाँ स्थापित की जाएगी। पहला ऑप्शन है 50, दूसरा ऑप्शन है 100, तीसरा ऑप्शन है 250 और चौथा ऑप्शन है 300। आपको बताना इनमें से झारखंड के 24 जिलों में यानी कि प्रत्येक जिलों में वोकल फॉर लोकल के तहत जो है इकाइयाँ स्थापित की जाएगी, वो प्रत्येक जिलों में कितनी इकाइयाँ स्थापित की जाएगी। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर 25, यानी कि प्रत्येक जिलों में 250 इकाइयाँ स्थापित की जाएगी वोकल फॉर लोकल के तहत। ठीक है, ये आपके थे 25 क्वेश्चन। तो जितना हो सके इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।